तो जय शनिदेव दोस्तों कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य शक्ति है जो कि हर व्यक्ति के पास पाई जाती है। दोस्तों ये जो शक्ति है ये आपके सबसे नीचे वाले चक्र जो मूलाधार चक्र है उस चक्र में बैठी हुई रहती है, जो कि सर्प के माफिक कम से कम 4 ऐसे राउंड में बैठी हुई रहती है और ये जो शक्ति है वो सोई हुई होती है। दोस्तों ये शक्ति जब जब व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति में मूलाधार चक्र में स्थिर रहती है तब तब कोई भी व्यक्ति इस सांसारिक जीवन से बाहर नहीं निकल पाता है, इस मोह माया के अंदर फंसा हुआ रहता है। वो हमेशा ही धन लोभ लालच मोह माया काम क्रोध ये सारी चीजों के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों जब ये शक्ति जागती है, जब ये कुंडलिनी शक्ति जागती है तो व्यक्ति अपने आप में ही एक बुद्धिमान व्यक्ति समझने लगता है, अपने आप को एक महान व्यक्ति समझने लगता है, वो अपने आप में ही महसूस कर पाता है। दोस्तों कुंडलिनी शक्ति का जो एक चीरा जो रहता है वो आपके मूलाधार चक्र में रहता है और जो दूसरा चीरा जो रहता है वो आपके 7वें चक्र सहस्त्र चक्र की ओर बढ़ने के लिए उतारू रहता है। लेकिन दोस्तों इसे बढ़ाने के लिए आपको जी जान मेहनत करनी पड़ती है, आपको तप करना पड़ता है और इस शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए, इस शक्ति को जगाने के लिए सबसे जो जरूरी है वो है मंत्रों का जाप करना, ध्यान करना और मेडिटेशन करना। आप ध्यान के माध्यम से और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति जिस इंसान की एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो वो व्यक्ति अपने आप में एक महान व्यक्ति बन जाता है। उनकी व्याख्या हजारों लाखों लोग करने लगते हैं और उनका जो मान सम्मान यश कीर्ति ये सारी चीजें बढ़ने लगती है और उनमें एक अपरम शक्ति विद्यमान हो जाती है जिसके आधार पे वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि एक भगवान के तुल्य और भगवान के बराबर माना जाता है। जिस प्रकार से आप जैसे कि साधारण व्यक्ति जो होते हैं जो सांसारिक जीवन में फंसे हुए रहते हैं, उस सांसारिक जीवन में तब तक वो फंसे हुए रहते हैं जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति को आप नहीं जगा पाते। तो कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको जागना, और आप जब जागते हैं तो आप कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट के लिए मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। जब आप ऐसा संयम से और नियम के साथ आप करने लगते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार चक्र से उठती हुई आपके रीढ़ की जो हड्डी है उसके चारों बाजू इस तरह से देखेंगे आपको, इस तरह से वो घूमती हुई आपके सहस्त्र चक्र यानी कि 7वें चक्र का जो रहता है उस सहस्त्र चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये कब उठती है? मंत्र का जाप करने से उठती है और मंत्र का जाप रेगुलर करना पड़ता है, रेगुलर ध्यान करना पड़ता है, रेगुलर सही नियम से संयम के साथ आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके कुछ लक्षण भी है, कुछ लाभ भी है और कुछ नुकसान भी है आपके जीवन में। तो दोस्तों लक्षण क्या होते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है तो जब ये मूलाधार चक्र से जब उठती है तो सबसे पहले आपका जो मूलाधार चक्र है जो कि आपकी नाभि से थोड़ा नीचे रहता है वहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होने लगता है, चनचनाहट जैसा आपको महसूस होने लगता है और हल्का सा गर्म और हल्का सा ठंडा ऐसा माहौल आपको वहाँ पे महसूस होता है जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप संयम और नियम के साथ जब लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो वो जो शक्ति है वो ऊपर की ओर उठने लगती है और जब ऊपर की ओर उठती है तो आपको बाकायदा महसूस होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें आपको महसूस होता है कि कुछ इस प्रकार के सर्प के माफिक वो घूमती हुई ऊपर की ओर उठती है। उसके बाद जो आपके ऊपर बदलाव आता है वो ये आता है कि जब कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार चक्र से उठती है तो मूलाधार चक्र का जो कार्य है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मूलाधार चक्र में जब ऊर्जा ज़्यादा प्रवाहित होती है तो आपका जो वीर्य है वो बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसलिए शुरुआत में जो साधक मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको ज़्यादा करके जो मलिन विचार आते हैं वो इसी कारण से आते हैं क्योंकि जो उनकी कुंडलिनी शक्ति है वो अभी मूलाधार में फंसी हुई है और मूलाधार में जब ऊर्जा प्रवाहित होती है
तो आपके मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं, गलत गलत स्वप्न आने लगते हैं, मलिन विचार और मलिन स्वप्न आने लगते हैं और आप सोचते हैं कि जब मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान करता हूँ तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो मूलाधार चक्र है उस मूलाधार चक्र में सबसे ज़्यादा जो होता है वो जो वीर्य जो होता है वो वीर्य तेजी से बढ़ता है और वीर्य जब तेजी से बढ़ता है तो जो संभोग की जो संभावना रहती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको स्वप्न में अश्लील विचार आते हैं, अश्लील स्वप्न आते हैं, मलिन विचार आते हैं और गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन ये शुरुआत का दौर होता है तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको नियम संयम के साथ अपने मन को काबू में रखते हुए, अपने पूरी इंद्रियों को काबू में रखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का जाप करना है, ध्यान करना है और मेडिटेशन करते रहना है। जब आप कुछ समय तक अब रेगुलर जब आप करते रहेंगे तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है एक बार मूलाधार चक्र से उठ जाएगी। तो उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो आपका पार हो जाएगा। फिर मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र और स्वादिष्ठान चक्र से फिर मणिपुर चक्र और मणिपुर से फिर अहनाद चक्र, अहनाद से फिर विशुद्धा चक्र, ऐसे करके आपका जो सट्टा जो चक्र है, जो आज्ञा चक्र है वहां तक पहुंच जाती है। और जब ये शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कौन सी देवी से हम प्रार्थना करें जिससे हमारी दिव्य दृष्टि खुल सके। तो नाग माता का इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति यानी कि कुंडली का नाम भी इसके लिए रखा गया है क्योंकि जो आपका मूलाधार चक्र है उस मूलाधार चक्र में कम से कम 4 यानी कि कम से कम 4 राउंड में ये कुंडली मार के बैठी हुई रहती है। इसके लिए इसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, इसका नाम कुंडलिनी रखा गया है। यानी कि कुंडली यानी कि सांप के माफिक वो बैठी हुई रहती है और जब जाप करते हैं तो वो ही ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके ऊपर की तो और बढ़ने लगती है और जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो आपके आज्ञा चक्र तक जब पहुंचती है तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद जब रेगुलर आप संयम नियम के साथ जब जाप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपका सहस्त्रार चक्र खुल जाता है और सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद आप इन 7 आसमानों को पार कर चुके होते हैं। यानी कि 7 आसमान जो बताए जाते हैं यही 7 आसमान वो आपके शरीर के अंदर ही मौजूद होते हैं, जो कि आपके जो चक्र है उसे ही 7 आसमान कहा जाता है। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऐसे करके 7 चक्रों को जब पार कर लेती है आपकी कुंडलिनी शक्ति तो फिर उसके बाद होते हैं आपको देव दर्शन। यानी कि जो उसके बाद के जो अनुभव होते हैं वो आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। जैसे कि किसी को स्वप्न में होते हैं, किसी को ध्यान में होते हैं और किसी व्यक्ति को अगर ध्यान में नहीं हो रहे हैं और स्वप्न में हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो अनुभव है वो हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से होते हैं। किसी को स्वप्न में दिखाई देते हैं, किसी को ध्यान के माध्यम से दिखाई देते हैं और किसी को तो साक्षात ही दिखाई देते हैं। वो आपके तन और मन के आधार के ऊपर रहता है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी सरलता है और कितनी भक्ति है आपके अंदर। उस भक्ति और सरलता के आधार पर ही आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और आपकी सरलता, आपका व्यवहार, आपकी भक्ति, आपका मन, इसी के आधार पर जो समय लगता है, किसी को 6 महीना लग जाता है, किसी को 12 महीने लग जाता है, किसी को 5 साल लग जाते हैं ये एक्टिवेट होने के लिए। तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक दिव्य शक्ति है और इस दिव्य शक्ति के जागृत होने के बाद व्यक्ति एक दिव्य व्यक्ति बन जाता है, एक महान व्यक्ति बन जाता है। और महान व्यक्ति बनने के बाद वो हमेशा ही गलत रास्तों का त्याग कर देता है, इस संसार का त्याग कर देता है। उसके बाद उसके जीवन में न तो दुख आता है और ना ही सुख आता है, क्योंकि जो दुख और सुख ये दोनों का नाता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि जब दुख आता है तो दुख का कारण
कारण कोई भी वस्तु रहती है या कोई भी कारण रहता है और बिना कारण का दुख नहीं आता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके जितने भी विचार हैं वो शून्य हो जाते हैं, और जब विचार आपके पूरी तरह शून्य हो जाएंगे, आपके मन में कुछ है ही नहीं, आपका पूरा दिमाग खाली हो जाएगा और दिमाग के में कुछ है ही नहीं, ना तो आपको कमाने की इच्छा है, ना आपको गंवाने की इच्छा है, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई इच्छा बच जाएगी। तो उसके बाद आपके अंदर देवी देवताओं का वास हो जाएगा। यानी कि इस संसार से जब आपका नाता टूटेगा तो उसके बाद आप देवी देवताओं से जुड़ जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, जो कि आप कभी भी जा सकते हैं। आप समाधि में भी जा सकते हैं। आप ध्यान के माध्यम से जब समाधि में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार से बहुत सारे अलग अलग अनुभव हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है तो आप लोग दूसरे से पूछते हैं तो किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं बचती है। जब जितने सवाल रहते हैं आपके पास, वो सवालों के जवाब भी आपके अंदर से ही निकलते रहे, तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप में ही आप खुद समझ जाएंगे जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उस व्यक्ति का इस संसार से नाता टूट जाता है। और बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ जो धर्म तो करते हैं और धर्म करने के बाद जो धर्म से जो फल मिलता है उस फल के माध्यम से कर्म करते हैं, और इस कर्म के आधार से, जैसे कि जो मनु भैया करते हैं, उसके आधार पे आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ धर्म जो आपने किया है उसके बाद जो आपका जो कर्म है वो सांसारिक जीवन में रह के अपने परिवार को पालना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बीवी बच्चों का लालन पालन करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना, ये आपके कर्म बच जाते हैं। और फिर सिर्फ उसके बाद जब जो कार्य होता है वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होता है, क्योंकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ और लालच नहीं बचता है। सिर्फ आप जीते हैं तो दूसरों के लिए जीते हैं, कुछ भी करेंगे तो दूसरों के लिए करेंगे, अपने लिए कभी भी कुछ नहीं करेंगे। उसी को मोक्ष बोलते हैं और इसी को मोक्ष के दरवाजे भी खुलना कहते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाई है, आप जाइए देखिए। बहुत सारे अलग अलग आपके जो कॉमेंट आते हैं उनके सवाल मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप जाइए वहाँ पे वीडियो, मेरे चैनल के ऊपर की सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जय शनिदेव दोस्तों।